प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो जो है क्लास 9th के रेशनलाइजेशन पर आधारित क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। यानी हर का प्रमेयीकरण जैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो हर के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर का प्रमेयीकरण करेंगे। उसमें पहले टाइप का क्वेश्चन है आपका √5/2√3। इसके डिनोमिनेटर का हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि डिनोमिनेटर था हर में क्या है, तो 2√3 है। तो जो अंडर रूट वाला नंबर है इसको हम घातांक के रूप में लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। अंडर रूट मीन्स होता है पावर हाफ। अब 2√3 का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, दी रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2/√3। तो 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, माने प्रमेयकारी गुणक क्या होगा। तो 3 का पावर, जैसे इसका पावर 1/2 है तो 1 से छोटा है, तो इसमें से 1 में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माने जी से पॉजिटिव इंटीजर से घातांक छोटा होगा उसी से हम माइनस करेंगे। 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर जो नंबर है √3 है तो 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसी नंबर का हम क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, जिससे डिनोमिनेटर जो है रेशनल बन जाता है। देख लें ध्यान से, जैसे 5/2√3 है, इसको हमें रेशनल बनाना है। तो √5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मेरा परिमेयकारी गुणक अर्थात परिमेयकारी गुणक मेरा करनी में 3 है तो करनी में 3 का गुणा कर देंगे। देख ले, गुणा हमने कर दिया। अब दोनों एक ही अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो गुणा या कर सकते हैं। तो पंक्तियां 15, और यहाँ जो है √3 में करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा करें तो करनी समाप्त हो जाता है, इसीलिए √15/6। ये क्या हुआ, ये हमारा जो है रेशनलाइजेशन हो गया, हर का प्रमेयीकरण हो गया। जो हर में करनी में 3 जो है करनी के अंदर था, अब करनी के गुलामी से मुक्त हो गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, रेशनलाइजेशन हो गया, हर का प्रमेयीकरण हो गया। जो हर था वो करनी से बाहर हो गया। इसी के बाद जो है एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देख लें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1/√7 है, इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। माने 1/करनी में 7 के हर का परिमेयीकरण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है करनी में 7 का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या होगा, तो √7 है तो √7 ही होगा, क्योंकि 7 का पावर 1/1 माइनस, आप ऐसे कर लेंगे। तो 7 का पावर 1/2 माने 1/2 √7 ही आएगा। तो √7 का रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें √7 का नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7, तो इसको हम लिख सकते हैं √7/7। ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया, अंडर रूट की गुलामी से मुक्त हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान दें। जो दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है वो हम लोगों का आता है ऐसे, ध्यान से देख लें। ये तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ये है आपका 6/√5 + √2। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि √5 जो डिनोमिनेटर में है उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। करनी में 5 घन करनी में 2 का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या होगा, तो यदि प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस। यहाँ क्या है, प्लस है तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, माइनस। करनी में 5 धन करनी में 2, ध्यान से देख लीजिए। अब जो परिमेयकारी गुणक है, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें जो है इस नंबर में जो क्वेश्चन है इसके हर का प्रमेयीकरण करना है, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, करनी में 5 माइनस करनी में 2, तो इसी का हम गुणा करते हैं। ध्यान से देख लें, तो 6 मल्टीप्लाई कोष्टक में करनी में 5 माइनस करनी में 2, और नीचे जो है
करनी में 5 धन करनी में 2 पहले से है, और इसमें गुणा करेंगे, जो नॉमिनेटर में गुणा करते हैं वही डिनोमिनेटर में भी गुणा करते हैं, थोड़ा भी अंतर नहीं होता। कुछ बच्चे जो है इसमें कुछ और करेंगे, यहाँ कुछ और कर देंगे, इसीलिए गलती हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो है नॉमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6√5 माइनस 6√2 ऐसे गुणा कर लेंगे। और यहाँ जो है एक फार्मूला लागू होता है, √5 धन करनी में 2, करनी में 5 धन करनी में 2, यहाँ करनी में 5 माइनस करनी में 2, यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला आपका होगा a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करेंगे, नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में यही फार्मूला हमेशा यूज होता चला आएगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ऊपर 6√5 माइनस 6√2 और नीचे जो है करनी में 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, करनी से बाहर हो जाएगा, अंडर से बाहर हो जाएगा। उसी तरह से √2 भी अंडर से बाहर हो जाएगा। तो 6√5 माइनस 6√2 अपान और 5 में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया। हम चाहे तो यहीं को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है 3 से कटने वाला नंबर है, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो √5 माइनस √2 और इस जो 3 है, इस 3 से इसको हम रिड्यूस कर देंगे, कटा देंगे, तो 3 2 जा 6, 3 गुना के 6। अब हमारा जो आंसर होगा 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √2, करनी में 5 माइनस करनी में 2 और अपान में कुछ नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो हम 1 राइट कर सकते हैं। इस तरह से मेरा रेशनलाइजेशन हो गया। इसके बाद जो है अन्य तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान से देख लें। जो चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का है, ऊपर भी नीचे जैसा ही न्यूमरेटर जैसा ही दिया रहता है, उसको ध्यान से आप लोग देख लें। जैसे यहाँ पे है चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है, √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, ऐसे क्वेश्चन यदि दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे। सबसे पहले हर का रेशनलाइजिंग फैक्टर, हर में क्या है, करनी में 3 माइनस करनी में 2 है, का परिमेयकारी गुणक निकालते हैं। परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या है, तो सबसे पहले रूल आप लोगों को बताया गया है अगले वीडियो में, ध्यान से देख लीजिए। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ इसका रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा, जो परिमेयकारी गुणक होगा, वो जो है आपका प्लस हो जाएगा, नंबर वही रहेंगे। अब इसी नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में हम गुणा करेंगे। ध्यान से देख लीजिए कैसे करते हैं। √3 प्लस √2 और मल्टीप्लाई √3 माइनस प्लस √2, ये हम प्लस का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। नीचे हमारा है √3 माइनस √2 और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, परिमेयकारी गुणक, करनी में 3 धन करनी में 2 है। अब गुणा करेंगे, पहले तो ये तो सेम है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं कहीं अलग अलग होता है इसलिए वहां मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो मल्टीप्लाई का यदि रूल अपनाएंगे तो हमेशा काम करेगा, क्योंकि फार्मूला हर जगह लागू नहीं होगा, जब सिस्टम से होगा, सब समीकरण होगी, फार्मूले पर होगा तभी लागू हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म और पूरा ये ब्रैकेट होगा, √3 प्लस √2 और दूसरा जो है, दूसरा जो पद है करनी में 2 है तो प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसका भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे जो है वही फार्मूला जो पीछे अगले क्वेश्चन में लगा था, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देख लें। अब इसका जो गुणा करेंगे, करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा करते हैं, √3 में √3 का, तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, प्लस अब √3 में √2 का करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, √2 का इसमें करेंगे तो √6, √2 का √2 में करनी में 2 में करनी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। और नीचे जो है फार्मूला आप लोगों को पता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा तो 3 लिख देंगे और √2 का 2 होगा। अब क्या है, ये जो है परिमेय है, इसको अलग जोड़ लेंगे तो 3 2 5 और करनी में 6 और करनी में 6 6, करनी में 6 और करनी में 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2√6 और यहाँ पे माइनस कर देखिए। इस तरह से आपका ये परिमेयीकरण हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया डिनोमिनेटर